अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहारी स्टाइल बहुत ही लजीज कोफ्तों का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। मक्खन की तरह सॉफ्ट कोफ्ते ये बनके तैयार होंगे। इनमें एक स्पेशल मसाला भर के इन्हें बनाया जाता है और ये कोफ्तों का सालन इतना लजीज है कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से मक्खन की तरह सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते हमने ये किस तरीके से बना के तैयार किए हैं। ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से ये कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले कीमा लेना है। मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा मैंने लिया है। यहाँ पर कीमे को मैंने वॉश करने के बाद अच्छी तरह से वॉश किया और स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। आधा किलो मेरे पास कीमा है। आप बीफ या मटन का कीमा ले सकते हैं, मैंने बीफ का कीमा लिया है। अब इसमें बादाम लिए, तो यहाँ पर 4 अदद बादाम है मेरे पास और कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून भुने हुए चने हैं, हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, लहसुन के जवे हैं थोड़े से 5 से 6 अदद, खसखस लिए धुली हुई यहाँ पर 2 टेबल स्पून, साथ में अदरक मैंने थोड़ी सी ली है। तो खसखस को धोने का सुखाने का तरीका पहले भी कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये कोफ्तों में एक तो इनसे बहुत ही मज़े का जायका आता है, दूसरा कोफ्तों की बाइंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर पहले इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। अच्छा, जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो आप जब भी कीमा लें तो उसमें 1-2 बोटी आपने चर्बी की भी डलवानी है, फ़ैट ज़रूर लेना है। चिकनाहट से ये होता है कि कोफ्ते रूखे नहीं बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो थोड़ी सी आपने इसमें फ़ैट भी लाजमी लेनी है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखिए मसाले हमारे सारे ये फ़ाइन से देखिए पिस के तैयार हो गए। अब हमने 1 अदद चॉपर लेना है। अगर चॉपर नहीं है तो ये काम आपने सिल पर करना है, क्योंकि कीमा हम जब भी मशीन का पिसा हुआ लेकर आते हैं मार्केट से, उसके बावजूद भी जितना भी बारीक पिसा हुआ कीमा हो तब भी कोफ्ते हमारे टूट जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं। उसकी वजह यही होती है, मेन रीज़न, के घर पे भी एक बार इसे लाजमी पीसना चाहिए। या तो आप सिल पर इसे पीस लें या फिर अगर आपके घर में चॉपर है तो उसमें आप डाल के एक बार ज़रूर पीसें। नमक हस्ब ज़रूरत मैंने इसमें डाला है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसमें ऐड किया। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें गया है 1 टीस्पून। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से एक बार और पीस लिया ताकि कीमा हमारा एकदम रुई की तरह मुलायम पिस के तैयार हो जाए। मसाले भी देखिए इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं सारे। मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए एकदम रुई की तरह मुलायम सॉफ्ट हो गया है ये कीमा। ये देखिए, तो इसी तरीके का हमें कीमा चाहिए था। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। आप देख सकते हैं कीमा बिल्कुल एकदम ड्राई है, इसमें पानी नहीं है। अगर गोश्त में पानी होगा तो फिर कोफ्ते टूट जाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए, प्याज लिए, हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई लिए, साथ में पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर लिया है। तो ये चारों चीज़ें हम कोफ्तों के सेंटर में रखेंगे, इसी से हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो इस तरीके से कोफ्तों को जब हम भर के बनाते हैं तो कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर आपने कीमे का एक पोर्शन लेना है, जिस साइज़ के आप कोफ्ते बना गए तो उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्चें, प्याज, पुदीने के पत्ते, ये चारों चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं सेंटर में। अब हम इसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसे बनाना है। शेप इस तरह से गोल देंगे, इसमें क्रैक नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से इसे गोल कर लेंगे। ये देखिए, तो बस इसी तरीके से हमने ये सारे कोफ्ते बना के पहले तैयार कर लेने हैं। बहुत इजीली ये बन जाते हैं और आप ये कोफ्ते एक बार बना के आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितने सारे कोफ्ते ये बनके तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आप इन्हें फ्रीज़र में रख लें या हल्का सा पहले फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आप इन्हें फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल चाहे आप सालन बना के इसका खा सकते हैं। तो चलिए अब सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। तली हुई प्याज मैंने ली है, मेरे पास पहले से तली हुई प्याज मौजूद थी, मैं यही ले गई हूँ। आपने क्या करना है कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है और गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लें। अब इसमें 1 टेबल स्पून
कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे। बादाम मैंने लिए हैं, 6 अदद बादाम इसमें डाल देंगे। साथ में दही इसमें डालेंगे 1 कप। मसालों में लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़रूरत। अब इन सारी चीज़ों को पीस के हमने इनका फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। तो यहाँ देखिए मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो चलिए सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 6 सब्ज़ी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची, लौंग है, 4 से 5 अदद जावित्री का 1 टुकड़ा लिया है, थोड़ी सी मैंने साबुत काली मिर्चें ली थी। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। अब जो मसाला पीस के हमने रखा है ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे। झटपट से मिनटों में ये सालन बनके तैयार हो जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब जो मिक्सी के जार में मसाला लगा रह गया था इसमें मैंने पानी डाल दिया, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी इसमें ऐड किया और सारे मसाले जो जार में लगे रह गए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पहले मसालों की भुनाई करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और जो ऑयल था इसका वो भी अलग से सेपरेट हो चुका है। अब जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कोफ्तों को पहले फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डालूँगी। इस तरह से ये होता है कि गोश्त का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है इसमें। अभी इसे हम हिलाएंगे नहीं, चम्मच नहीं चलाएंगे इसमें बिल्कुल भी। कवर कर देंगे, तकरीबन इसे 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है। 2 मिनट के बाद हल्के हाथ से हम इसे हिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से, चम्मच नहीं चलाना है, इस तरीके से हल्के हाथ से हिला लीजिएगा। अगर आपको लगे कि मसाला जल सकता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 मिनट तक पका लिया ताकि कोफ्तों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हस्ब ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने ये कोफ्तों का सालन चावल के साथ बनाया था, इसलिए शोरबा मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा किया था। तो ढककर इसे 40 मिनट के लिए हमने पकाना है। टोटल 40 मिनट के बाद अब आपको मैं दिखा गई हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। कोफ्तों का जितना भी फ्लेवर है वो शोरबे में निकल के आ चुका है। तो देखिए कितने बेहतरीन कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। अब इसमें गरम मसाला पाउडर लास्ट में डालना है, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। तो लीजिए जनाब, बहुत ही लजीज हमारा कोफ्तों का सालन बनके तैयार हो चुका है। कोफ्ते तो बने ही हैं बहुत ही मज़ेदार, लेकिन इसका शोरबा भी बहुत ही उम्दा बना है। यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी लजीज रेसिपी है कोफ्ते के सालन बनाने की। क्योंकि अक्सर घरों में जब कोफ्ते बनाते हैं तो शोरबे में वो जायका नहीं आता है जैसा कि आना चाहिए। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर आजमा कर देखिएगा। कोफ्ते भी एकदम मक्खन की तरह मुलायम और सॉफ्ट खाने को मिलेंगे, और दूसरा इसका शोरबा बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।